हम स्टार्ट करने वाले हैं फिजिकल बीएससी फिजिकल साइंस विद केमिस्ट्री में केमिस्ट्री का यूनिट 1 कवर करने वाले हैं। मैंने देखा है कि फिजिकल साइंस का सिलेबस मतलब कोई कवर करता ही नहीं, तो आज हम करेंगे कवर। और तो इस हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट यूनिट और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी कहते हैं। इसमें पहली टर्म आती है, इसमें आते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। इसमें आती है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, जिसमें कि पहला इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन, रेजोनेंस, मेसोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, SIR और फील्ड इफेक्ट। तो हम इनको एक एक करके देखेंगे। पहला हम देखते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट, it is a displacement of sigma electrons towards more electronegative element। मतलब इसमें होता है कि हम जो जो पेयर जो कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं, उसमें जो पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट उनको अपनी तरफ खींच लेता है। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल में हाइड्रोजन और क्लोरीन, तो इसमें क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये जो दो पेयर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना रखा है, ये अपनी तरफ खींच लेगा, तो ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपने ऑर्बिटल को, एटॉमिक ऑर्बिटल को चेंज नहीं करते। इंडक्टिव इफेक्ट ये परमानेंट इफेक्ट है। इसमें हम पढ़ते हैं दो, इस इंडक्टिव इफेक्ट को दो में पढ़ते हैं, -I इफेक्ट और +I इफेक्ट। -I इफेक्ट मीन्स इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, मतलब जो इलेक्ट्रॉन को खींचे अपनी तरफ, जैसे क्लोरीन। और +I इफेक्ट जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, जैसे हाइड्रोजन और मिथाइल वगैरह। जैसे कि ये एग्जांपल से देखते हैं। इसमें देखो क्लोरीन लगा है और ये अल्काइल ग्रुप लगा है। इसमें जो क्लोरीन है वो -I इफेक्ट शो कर रहा है, और अल्काइल है जो +I इफेक्ट शो कर रहा है। इसमें हम देखते हैं इंडक्टिव इफेक्ट इज एडिटिव इन नेचर। मीन्स जैसे कि यहाँ पर एक क्लोरीन लगा और यहाँ पर 2 लगा, तो यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट डबल हो गया, यहाँ पर 3 गुना हो गया यहाँ पे जाके। तो हम इंडक्टिव इफेक्ट की वो देखेंगे किसमें ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट है, कहाँ पे। तो X3, X2, X1 ऐसे वर्कर है, मतलब यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट है, क्योंकि 3 क्लोरीन अपने पास खींच रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स को। तो हम देखते हैं इसमें, अब आगे देखते हैं कि मैंने तो ये बता दिया कि एक और इंडक्टिव इफेक्ट इज़ डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। मतलब जैसे कि ये हम एग्जांपल की तरह से देखते हैं कि यहाँ पर क्लोरीन ये फर्स्ट कार्बन पर लगा है, यहाँ पर क्लोरीन सेकंड पर और यहाँ पर थर्ड पर। अब देखते हैं कहाँ इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा है। तो यहाँ देखेंगे तो फर्स्ट वाले पर इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा होगा, क्योंकि ज़्यादा पास है। अगर सेकंड वाले पर देखेंगे तो ये इस कार्बन से एक कार्बन दूर है, तो इस पर और कम होगा। इस पे से सबसे कम होगा, क्योंकि इससे 2 कार्बन आ गए। तो ये इस उससे देखते हैं कि इस पर डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है ये इफेक्ट। थर्ड कि इंडक्टिव इफेक्ट डिपेंड्स ऑन परसेंटेज एस करेक्टर। मतलब कि हम देखते नहीं है कि जब परसेंटेज एस करेक्टर, मतलब ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड आ जाते हैं, सेचुरेशन आ जाती है, अनसेचुरेशन आ जाती है, जब देखते हैं कि एस करेक्टर बढ़ने लगता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप हो जाता है एक। तो इसकी वजह से ये इस पर डिपेंड करता है इंडक्टिव इफेक्ट। जितना ज़्यादा एस करेक्टर उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो देखेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड होते हैं तो 50% एस करेक्टर होता है, डबल बॉन्ड 33.33% और सिंगल बॉन्ड होता है तो 25% एस करेक्टर होता है। देखते हैं इन तीनों में कौन की सबसे ज़्यादा -I स्ट्रेंथ है। तो इसमें देखेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड है उसकी सब में ज़्यादा होगी, उसके बाद डबल बॉन्ड, उसके बाद सिंगल बॉन्ड की सबसे कम होती है। तो ये कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। इसमें कंपेयर द -I इफेक्ट, इसमें कंपेयर करते हैं तो फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होती है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, क्योंकि फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है।
तो उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, उसका आयोडीन। इसके बाद देखेंगे हम आगे कुछ एक माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर होता है। तो ये ऑर्डर इस तरीके से फर्स्ट पहले सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा वो NF3+ होता है, और उसके बाद NR3+, ये ऐसे ऐसे होते हैं। फिर N+H3, NO2, C11N, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, C11CH, PH, HC11CH2। आप सोच रहे होंगे ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्यों होते हैं? क्योंकि नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है। अगर तुम इसको पॉजिटिविटी दोगे तो ये इलेक्ट्रॉन ज़्यादा खींचेगा। ये ऐसे ही ये होते हैं कि अब आप पूछोगे कि ये इतने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन क्यों होने लगा? कार्बन के साथ नाइट्रोजन है, इसलिए ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ट्राई बॉन्ड में है, इसलिए इसमें ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब आगे पढ़ते देखते हैं हम ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट। इसमें ऑर्डर होता है CH2- पहले, फिर सबसे ज़्यादा CH2- आई इफेक्ट का शो करता है, फिर NH2-, फिर NR, फिर O-, फिर CO2, फिर 3 डिग्री कार्बन, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर मिथाइल, फिर डेट्रियम, फिर हाइड्रोजन। हम इसमें एक और चीज़ देखते हैं, DNP रूल होता है, मतलब डिस्टेंस, नंबर ऑफ ग्रुप और पावर। हमने देखा था, जो यहाँ पे देखा था हमने, ये यहाँ पे हम डिस्टेंस देखा था, और यहाँ पे हमने नंबर ऑफ ग्रुप देखा था, और इसमें पावर भी होता है। अगर फ्लोरीन लगता तो उसकी और पावर हो जाती। ठीक है, तो धन्यवाद।